नवाज, आपका जो अगला प्रोजेक्ट है वो है, ये रौतू है, रोतलू है, राउतू क्या है? राउतू का राज। ये राउतू मीन रावत। हाँ राउतू की बेली नाम था। हाँ बेली गांव। हाँ। राउतू की बेली, रावतों का गांव। तो हमने उसको चेंज करके राउतू का राज कर दिया। तो ये ऐसी कोई जगह है क्या जगह उत्तराखंड है, में? हाँ। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, राउतू का राज का ट्रेलर देखा, तो मुझे लगा समथिंग दैट विल नॉट make me more tense and nervous but will make me more relaxed and easy. तो जब एक एक्टर एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक्ट भी करता है, जैसे हम जैसे ही बॉम्बे से बाहर जाते हैं ना, अगर मैं राजधानी में होती हूँ और गाड़ी जैसे ही बॉम्बे से बाहर जाती है, वो हरियाली और रास्ते धीरे धीरे दिखते हैं। आपका स्ट्रेस फुर हो जाता है। आई थिंक वो भी एक कैरेक्टर होता है और बहुत असर करता है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे भी असर करता है और लाइफ पे भी असर करता है वो माहौल। अगर आप, मैं कहूँ आपसे कि अगर एक साल आप ऐसी जगह पे रहने लगिए तो आपको शहरों से डर लगने लगे। फास्ट पेस, हर आदमी क्योंकि आप शहर में ना नौकर बन जाते हैं। छोटे छोटे गांव कस्बों में आप ऑनरशिप होती है आपकी। अगर आपको 5 घंटा यहाँ बैठना है तो वो अलाउ करता है, वो माहौल अलाउड करता है आपको कि आप बैठ सकते हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल। लेकिन शहर में नहीं बैठ सकते 5 घंटा। आप धूप सेक रहे हैं तो पहाड़ों में धूप ही सेक रहे हैं, लकड़ी जला के सेक रहे हैं तो सेक रहे हैं, छाछ पी रहे हैं तो छाछ पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रेशर नहीं है ना मालिक का। कभी कभी जैसा ये होता है कि यार शहरों में तो ज्यादातर जो है नौकर रहते हैं, गांव कस्बों में मालिक रहते हैं। ये इसका फर्क, इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता गांव में, कस्बों में। तभी ज्यादा जीते हैं गांव के लोग। बेफिक्री एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आज के जमाने में। हम लोग तो सुबह 10 से 11 और शाम के 5 से 6 बजे पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसी में निकल जाती है। और ट्रैफिक आपका हर काम जिंदगी का ना ट्रैफिक के उस पे बेस होता है। मेरा तो हम तो फिल्मों के काम की वजह से बाहर जाते हैं, यहीं बम्बई में कहीं जा रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ किसी भी डायरेक्टर को, ये जो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये फिल्म, लेकिन इसका शूट कहाँ करोगे वो बता दो पहले मुझे आप। अगर बम्बई में करोगे तो आई एम सॉरी। रियली? हाँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ शूट। बम्बई के ट्रैफिक में 3 घंटा जाने के लग रहे हैं, आपको 3 घंटा आने के लग रहे हैं। 9 घंटा फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसके बाद सोने का टाइम कहाँ मिलेगा आपको? तो ये बड़ा दुखदाई है एक्चुअली। मैं 6 घंटा अगर ट्रैफिक में दे रहा हूँ, 6 घंटा अगर मैं ऐसी जगह पे शूट करूँ, मैं परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। बिल्कुल। अगर जब बाहर करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 25 पेज की डायलॉग दे दीजिए, आप इमीडिएटली याद हो जाते हैं ऐसी पहाड़ों वाली जगह में। सही। यहाँ पे 1 पेज का डायलॉग मुश्किल हो जाता है याद करना। सही। ये है चिंता और तनाव में अच्छे से एग्जैक्टली नहीं परफॉर्म कर ही नहीं सकते आप। तो इसमें मैंने देखा कि आपके साथ एक तो राजेश हैं, जो रोसेश नाम का कैरेक्टर बहुत सालों तक उन्होंने निभाया, बड़े अच्छे एक्टर हैं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है इंडियन एंटरटेनमेंट सीन में कि कॉमेडी करने वाले एक्टर्स को बहुत कद्दावर एक्टर मानते ही नहीं है। लोगों को लगता है मतलब एकदम ट्रेजेडी करेंगे तो आप एक्टर हैं बहुत बड़े, और अगर आप बहुत साल तक आपने बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी की है तो ठीक है। मतलब डू यू फील लाइक दैट? है ना? हाँ, बिल्कुल इफेक्ट है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। ये कुछ हीरोज ने अपने नाम सारी चीजें लिखवा ली कि हम अगर हीरो हैं तो हम रोमांस भी बहुत अच्छा करते हैं, हम एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, हम ट्रेजेडी भी बहुत अच्छा करते हैं। वरना अगर एज एन एक्टर मुझे अगर पसंद, मुझे राजेश तो बहुत पसंद है ही, मुझे राजपाल भी बहुत पसंद है, लेकिन इनके साथ एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज जुड़ी हुई है कि इनको बोल दिया जाता है कॉमेडियन। नहीं, कॉमेडियन नहीं, टाइमिंग बहुत करेक्ट है उनकी टाइमिंग बहुत ऐप है। वो अगर आप ट्रेजेडी भी, अच्छा कुछ लोगों का यहाँ पे मानना ये भी है कि टाइमिंग सिर्फ कॉमेडी में होती है। नहीं, इंसान की लाइफ में भी टाइमिंग होती है। बात आप किसी की बात को आप जब सुनते हैं इरिटेट करती है, क्योंकि वो रिदम नहीं है उसके पास टाइमिंग नहीं है, इसलिए इरिटेट कर रहा है वो आपको, बिना टाइमिंग के बोल रहा है आपसे, आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को रिदम के बारे में मालूम है, वो चाहे ट्रेजेडी हो चाहे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, वो इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उनके पास टाइमिंग की सेंस है और रिदम है उनके पास। ये सही बहुत अच्छी बात बोली। तो इस जॉनरा की एक दिलचस्प बात ये है कि ये एक अलग जॉनरा है। ये वो हड्डी वाला ड्रामा नहीं है, मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन इसमें डेथ को ह्यूमर से जोड़ा हुआ है। जैसे जाने भी दो यारों में हमने देखा था कि वो लाश लिए कभी यहाँ कभी वहां, और वो है तो बेचारी लाश लेकिन हम हंस रहे हैं। तो ये जो डार्क ह्यूमर है कभी कभी बहुत मजा देता है। और यही इसमें भी आप कह रहे हैं
इसमें एक लाइन है कि अपराध मुक्त जगह है। हाँ। तो जब मैंने ये लाइन सुनी तो मैंने सोचा सबसे पहले तो बताइए हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो अपराध मुक्त है, एक। और दूसरा, अपराध तो किसी भी डिग्री का हो सकता है। मेरा अगर कोई पेन चुरा ले नवाज तो FIR तो उसपे भी बनती है। दिल टूटे तो भी अपराध, घर टूटे तो भी अपराध। अच्छा, दिल टूटने पे भी FIR बनती है क्या? मुझे सास की कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेज तो निकलेगा। आजकल जो है ना बड़े बड़े कानून ऐसे चल चुके हैं कि अगर आपने जरा सब ये कर दिया तो ये FIR, इस तरह की FIR हो, तो थोड़ा सा मुझे जानकारी रखना जरूरी है। लॉ पढ़ा है आपने? मैंने नहीं पढ़ा। अब मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए था, कितना काम आता है। हाँ, अब पढ़ना चाहिए, आज के टाइम में पढ़ना काहे को पढ़ना चाहिए? इतने छोटे छोटे से वो निकल पड़े ना। अरे सुना कि किसी लड़की की तरफ थोड़ा देर तक देख भी लें तो भी उस पे भी FIR हो सकती है, ऐसा है क्या? मुझे लगता नहीं है। एक कहावत है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। कभी क्या होता है कि एक्टर किसी एक प्रोजेक्ट से ना लेकर वापस लौटता है कुछ। इससे क्या लेकर लौटे आप? साइलेंस। मैं इससे साइलेंस लेके लौटा कि यार कितना साइलेंस कितना खूबसूरत होता है, यू नो। वो पहाड़ों में नजर आता है, या तो ये दूर दराज के जो छोटे छोटे गांव कस्बे होते हैं वहां पे नजर आता है। हम लोग साइलेंस से इतना डर चुके हैं ना, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ 2 मिनट तक चुपचाप बैठ जाऊं, आपको भी डर लगने लगेगा, मुझे भी लगने लगेगा कि क्या करेगा भी, क्या कुछ बोल नहीं रहा है, पागल है क्या? ये इतना अजीब सा आपको बोलना ही पड़ता है, यू नो। और कैसे हैं आप, बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है, ये वो, अच्छा चाय पियोगे, ये वो। अब मैं 2 मिनट साइलेंस हो जाऊं तो आपको लगेगा निकल लो यहाँ से, टाइप में ऐसा लगता है। अब आप इसको, यार क्या एक्टिंग है, वो शायद इसलिए लग सकता है क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं उस तरह की एक्टिंग देंगे। हम तामा झामा, ये वो, जहाज, ये वो, गाने फाने और एक्शन सीक्वेंस देखने के आदी है। बिल्कुल। अचानक से एक स्लो पेस की पिक्चर आपकी चल रही है जिसमें बहुत देर के बाद डायलॉग आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये ऐसी फिल्म है कि धीरे धीरे आपको ना ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे सक करती है अपने अंदर। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ एक्टर्स हैं जो इस रेस से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बॉक्स ऑफिस के रेस से। और लाइक फॉर एग्जांपल मनोज भाई हैं। मनोज भाई को अगर आप ये बोलेंगे कि मनोज भाई आपकी फिल्म का तो इतने करोड़, इतना ही हुआ है, लाख ही हुआ, करोड़ हुआ है, 5 करोड़ 10 करोड़ हुआ, तो बहुत बेमानी सवाल है उनसे ये कहना। सही कह रहे हैं। वो इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। सिर्फ उस आदमी का आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखिए, वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो उस रेस में, वो रेस भी उनको कुछ अफेक्ट नहीं कर पाए। बॉक्स ऑफिस की जो रेस होती है ना, जिसके गुलाम बने रहते हैं, बिल्कुल, वो मनोज वाजपेयी का कुछ नहीं उखाड़ पाई। आज भी मनोज भाई ग्रेट एक्टर है, बिल्कुल, और हमेशा रहेगा, और पहले भी था वो। आप किन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं एज एन एक्टर? हम भी चाह रहे हैं इसी चीज से हम भी ऊपर उठे, इस तरह की रेस से दूर रहे। हम चाहते हैं कि भाई हमारी एक ऑनेस्ट फिल्म हो, छोटी सी फिल्म हो, ऑनेस्ट फिल्म हो, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करने का हमें मौका मिले, बस दैट्स इट, यही है। बाकी ये हमारे जिम्मे नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर जो है वो देखें कि इसको आपको थिएटर में रिलीज करनी है। सही। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर बॉक्स ऑफिस का जो योगदान है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स का होता है। आप हमारी फिल्म या मनोज भाई की फिल्म 5000 स्क्रीन पे लगा के देखिए, तो दुनिया देखना चाहती है उनको। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हर घर के आगे मनोज वाजपेयी होंगे ना, तो पूरी दुनिया देखेगी। अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो इरफान भाई हो, चाहे मनोज भाई हो, इन लोगों की फिल्में 5-5, 6-6 हजार स्क्रीन पर रिलीज ही नहीं हुई कभी। तो उनको बॉक्स ऑफिस से आंकना, मेरे ख्याल से उनकी आर्ट को बहुत छोटा कर देना है, बहुत तौहीन करना है, तौहीन करना है। आप देखिए छोटी फिल्में, हिंदुस्तान की छोटी फिल्मों ने ही हिंदुस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया। बिल्कुल, बड़ी फिल्मों ने किया। बिल्कुल, कैन में मंथन नहीं, शुरू से, हाँ, कभी, हमेशा, बिल्कुल, हमेशा।